नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना ये भाग आज पढ़ाने वाली हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किस तरह से ज्ञात करते हैं ये हम लोगों ने देखा था। और इसको हमारे लिए हम लोगों ने दो विधियों का उपयोग किया था। एक था ऊर्ध्वाधर विधि और दूसरी थी क्षैतिज विधि। अभी इसमें से देखो कुछ गणित हम लोगों ने किताब में हल करके देखे हैं, अभी कुछ गणित हम लोग खुद हल करने वाले हैं। देखो बच्चों, उदाहरण के लिए मैंने एक गणित लिया है, संख्या है 64। अब इस संख्या के हमें ऊर्ध्वाधर विधि से भी और क्षैतिज विधि से भी हमें गणित हल करने हैं। देखो ऊर्ध्वाधर विधि से किस तरह से हल किया जाता है, तो इसके लिए आपको पहाड़े याद होने चाहिए। अगर आपके पहाड़े याद होंगे तो आप लोग ये गणित बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। देखो 64, इसको ऊर्ध्वाधर विधि में हल करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले उसकी विभाज्यता की कसौटियाँ मालूम होनी चाहिए। देखो यहाँ पर अभी 64 इस संख्या के इकाई स्थान पर 4 है। इसका मतलब इस संख्या को 2 से भाग कर सकते हैं। देखो 2 से भाग करने के लिए हमें मन में ही एक भाग की क्रिया करनी है। किस तरह से करनी है, तो जैसे देखो 2 के पहाड़े में 6 आते हैं, इसलिए 2 तिया 6, इसलिए 3 का भाग गया, इसलिए 3 यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद 2 के पहाड़े में 4 आते हैं, इसलिए 2 दूना 4, इसलिए 2 से भाग गया, इसलिए 2 यहाँ पर लिखे हैं। तो इस तरह से हमें ये भाग की क्रिया यहाँ पर की है। मतलब 64 को 2 से भाग करने पर भागफल कितना आता है 32, तो वो यहाँ पर लिखा है। अभी उसके बाद फिर से अभी यहाँ पर भी देखो, इसके भी इकाई स्थान पर 2 है, इसका मतलब इसको भी 2 से भाग कर सकते हैं। अभी फिर से हमें वही क्रिया करनी है, 2 से 32 को भाग करना है। देखो फिर से हमने मन में ही ये क्रिया करनी है। देखो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आते हैं, इसलिए 1 का ही भाग जाएगा, 2 एकम 2। अभी 3 में से 2 घटाने के बाद कितना रहेगा, तो 1 रह जाएगा। अगर यहाँ पर 1 दे दिया तो ये संख्या हो जाएगी 12, इसलिए 2 के पहाड़े में 12 आते हैं, इसलिए 2 छक 12, इसलिए उत्तर आ गया, भागफल आ गया 16। अभी फिर से 2 के पहाड़े में 16 आते हैं, इसलिए 2 से फिर से भाग करने का है कि 2 8 16, इसलिए भागफल आ गया 8, उसको नीचे रखा है। फिर से 8 किसके पहाड़े में आते हैं 2 के, इसलिए 2 चौक 8, फिर से 4 भागफल आ गया, वो नीचे रखा है, लिखा है। अभी फिर से 4, इसको भी किससे भाग कर सकते हैं 2 से, इसलिए 2 दूना 4। अभी फिर से भागफल 2 यहाँ पर लिखा। अभी 2 किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के ही पहाड़े में आता है, इसलिए 2 एकम 2। मैंने आपको बताया था कि ऊर्ध्वाधर विधि जो है वो 1 आने तक आपको करते रहनी चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको पहाड़े याद होनी चाहिए। और ये जो अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं इनको हमें गुना के रूप में लिखना है। लिखते समय भी बराबर हमें भूलना नहीं है कितने लिखे हैं हमने। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बार गुना 6 बार 2 आया है, इसलिए उसका गुणनफल यहाँ पर 6 बार लिखा है। उसी तरह क्षैतिज विधि में देखो अभी 64 को 32 दूना 64, मतलब 2 को 32 से गुना करने पर 64 आते हैं। उसके बाद अभी 2 वैसा ही रखने का है 32। ये कौन से 2 संख्याओं का गुणनफल है, तो 2 गुना 16 का, 16 दूना 32, इसलिए यहाँ पर रखा। अभी देखो उसके बाद ये दोनों 2 जो है उसको नीचे लिखने का है। अभी 16 कौन से 2 संख्याओं का गुना है, तो 2 8 16, इसलिए यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अभी ये तीनों 2 जो है वो यहाँ पर लिखने के हैं। अभी 4 रह गए, 4 कौन से 2 संख्याओं का गुना है, तो 2 चौक 8, इसलिए यहाँ पर लिख दिया है। अभी उसके बाद फिर से देखो, अभी यहाँ पर ये सभी 2 जो है वो चारों 2 यहाँ पर लिखे। ये 4 कौन से 2 संख्याओं का गुना है, तो 2 का, इसलिए 2 गुना 4। और देखो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो इन 6 बार 2 का गुना किया, तो ये हो गई हमारी क्षैतिज विधि। इस तरह से हम लोगों को ये ऊर्ध्वाधर विधि और क्षैतिज विधि से ये गणित हल करना है। देखो ये गणित मैंने आपको बाहर का उदाहरण दिया था जो दोनों विधियों से करके दिखाया। अभी हम लोग कुछ प्रश्न संग्रह के गणित देखने वाले हैं। देखो अभी प्रश्न संग्रह में कुछ गणित मैंने आपको ले लिए हैं। प्रश्न संग्रह 11 में देखो 9वां गणित है 377, इसको भी मैंने पहले ऊर्ध्वाधर विधि में लिखा है। अभी ऊर्ध्वाधर विधि में लिखते समय मैंने आपको बताया कि आपको पहाड़े याद होने चाहिए। अभी यहाँ पर देखो 377, इसको 2 से भी भाग नहीं जाता, 3 की विभाज्यता की कसौटी यहाँ पर नहीं लागू होती, 4 की भी नहीं होती, 5 की नहीं, 6 की नहीं, 7 की नहीं, 8 की नहीं, 9 की भी नहीं, 10 की भी नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं। अभी 13 से करके देखने का है। अगर आपको यहाँ पर नहीं आता है तो आप लोग भाज्य में भी उसका भाग कर सकते हैं। अभी देखो 13 के पहाड़े में 37 नहीं है, उससे छोटी संख्या है 13 दूना 26, इसीलिए 2 से भाग दिया था। अभी 37 में से 26 घटाए तो यहाँ पर आते हैं
17 आते हैं। तो 17 आने के बाद यहाँ पर 17 लिखे और यहाँ पर ये 7, मतलब कितने हो गए, 117 हो गए। अभी 13 9 117, तो इसलिए 9 का भाग दे दिया, इसलिए वो भागफल आ गया 29। अभी 29 किसी के पहाड़े में नहीं आते, 29 के पहाड़े में आते, इसलिए 29 एकम 29 यहाँ पर लिख दिया। वैसे ही 377, तो 13 गुना 29 किया तो 377, यानी उसके 13 और 29 ये दोनों ही अभाज्य गुणनखंड आ सकते हैं। उसके बाद देखो दूसरा एक गणित है 559, ये 10वां नंबर का गणित है प्रश्न संग्रह का। इसमें भी देखो 559, इसको भी हम लोगों ने 1 का पहाड़ा देखा, 2 का पहाड़ा देखा, 3 का, 4 का, सब करके देखा, तो किसी के पहाड़े में नहीं आते। फिर मैंने 13 का पहाड़ा देखा, ऐसे करते करते तो देखो अभी 13 के पहाड़े में 55 नहीं आते हैं, लेकिन 13 55 से छोटी संख्या है, 13 चौक 52। देखो 55 में से 52 घटाए तो कितने आ गए, 3 आ गए। यहाँ पर 3 लिखे तो 39 हो जाएंगे, तो 13 तिया 39, और 43 जो है वो सिर्फ 43 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 43 एकम 43, इसीलिए उसके गुणनखंड बन गए 43 गुना 13 गुना 43। उसके बाद यहाँ पर भी 559 बराबर 13 गुना 43, तो इस तरह से यहाँ पर ये अभाज्य गुणनखंड हमें लिखे हैं। देखो बच्चों, अभी प्रश्न संग्रह 11 में जो बाकी के बचे हुए गणित है वो आप लोगों को इसी प्रकार दोनों विधियों से हल करने हैं। जो गणित आपको नहीं आएगा वो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि टीचर हमें कौन से गणित नहीं आए, तो वो मैं आपको वीडियो के द्वारा इस तरह से हल करके दिखा सकती हूँ। अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप लोग पूछ सकते हैं। और ये प्रश्न संग्रह 11 में जो भी बचे हुए गणित हैं वो आपको दोनों विधियों से इसी तरह से हल करना है। धन्यवाद।